Hare Krishna, am I audible? Yes, ma'am. Okay. बच्चों को भी अनम्यूट कर दीजिए जब तक और बच्चे आते हैं तो। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हरे हरे कृष्णा कृष्णा मैम। मैम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा मैम। मैम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा मैम। मैम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा मैम। हरे सबको दीवार कृष्णा के मैम। तरफ रखो। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। ये गाने किसमें अच्छे थे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा टू हरे ऑल ऑफ कृष्णा यू। मैम। कृष्णा हरे मैम। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। ओके। हरे कृष्णा। अच्छा, आप लोग बोलने के बाद अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है, जिससे फिर बाकी सब बच्चे बोल सकें। एंड प्लीज सभी लोग अपने कैमरा ऑन कीजिए। मैं लास्ट क्लास से आपको बोल रही हूँ। हितेन मंडान, नंदिनी, निकांत, गिरीशा, विहान, इन सबके कैमरास ऑफ हैं। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। इतने बच्चों का इंटरनेट इशू तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप सब लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए और बी अलर्ट। बहुत आराम से अटेंटिव होकर आप सभी बैठिए। तो आज का हमारा कथा क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, शुरू करें। शुरू करें। गुड, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, हम लोग टाइम से शुरू करेंगे जिससे कि आपको टाइम से हम फ्री कर सकें। और फिर आप सबका डिनर का टाइम हो जाता है, प्रसाद पाते हैं, किसी के घर में आरती होती है, किसी के घर में और बाकी काम हो रहे होते हैं। तो आप सभी लोग म्यूट पे रहिएगा। और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी। हाँ, प्लीज म्यूट पे रहिए, बीच में मत बोलिए। तो अदरवाइज क्या होता है कि स्टोरी का फ्लो टूट जाता है ना। तो जहां जरूरत पड़ेगी, और क्वेश्चन सेशंस हम लोग बाद में लेंगे, डाउट सेशंस हम लोग बाद में लेंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। शुरू करें स्टोरी। ओके। नाउ आई डोंट वांट एनी इमोजीज। ठीक है, तेज एंड तेजिका जो भी हैं, प्लीज इमोजीज भी नहीं चाहिए। बी अटेंटिव, ठीक है, ध्यान दीजिए सिर्फ स्टोरी पर। ठीक, तो आज की स्टोरी शुरू करने से पहले हम पिछली स्टोरी पर एक बार बात कर लेते हैं। आप सबको याद है ना हमने कौन सी स्टोरी की थी? याद है ना? हाँ, ठीक है। के इशिता एंड अर्नव अवस्थी मेरे सामने स्क्रीन पर हैं। आप दोनों ही नहीं मुझे दिख रहे हैं। बेटा, थोड़े दिनों बाद ना आप लोगों को दीदी क्या करेगी कि रिमूव कर देगी क्लास से। जो बच्चे अपने कैमरास ऑन नहीं करते हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा, और उनका डाउट सेशन में भी उनके क्वेश्चंस नहीं लेंगे। क्योंकि हमको पता ही नहीं है वो बच्चे क्लास में हैं भी या सिर्फ क्लास ऑन करके वो कहीं चले गए हैं, है ना। तो इसका कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि आप अपने आप कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, गिरीशा जैन, हितेन मंडान, यशवर्धन, और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमराज ऑन कीजिए। थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग लास्ट का सेशन जो लिए थे वो था हमारा राम जी और केवट जी की कथा। ठीक। और एक बारी सिर्फ एक बच्चे से मैं पूछ रही हूँ, जिया प्रधान, आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताइए कि उस कहानी की शिक्षा क्या थी, उस कहानी से आपने क्या लर्न किया था। ओनली जिया प्रधान। यस जिया, बोलना चाहेंगे आप? अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? ओके, दिव्या शाह। यस, दिव्या शाह। दिव्या शाह मेरे पास आ रहा है स्क्रीन पे नाम। बोलिए। यस मैम। उस स्टोरी में से हमें ये सीखना था कि हमें हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किसी से मतलब सामने नहीं बोलना चाहिए। जैसे ओके। केवट पे बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे तो केवट ने शांति से जवाब दिया वो ओके, ये तो था ही, लेकिन इसके साथ कोई खास एकदम डायरेक्ट चीज मिल रही थी। डायरेक्ट एक संदेश मिल रहा था, डायरेक्ट एक शिक्षा मिल रही थी। त्रिवेदी बोलना चाहेंगे? शिवांश त्रिवेदी। बट शिवांश, आपका कैमरा ऑन नहीं है तो मैं आपसे कुछ नहीं पूछ सकती हूँ। शिवांश, अगर आप अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी, मैं आपको पार्टिसिपेट नहीं करवा पाऊंगी।
ओके। ओके मैम। यस। मैम हम लोगों ने ये सीखा था कि जो भी हम लोग ऐसे कमाएंगे और लेंगे, जो सिर्फ मृत्यु लोक की चीजें हैं, तो वो जब हम छूटेंगे इस दुनिया से तब वो भी हमसे छूट जाएंगी। तो हमें मोक्ष मांगना चाहिए इन सब छोटी छोटी चीजों की बगैर। बिल्कुल सही। मतलब कि मटेरियलिस्टिक चीजों को मांगने की जगह हमें क्या मांगनी है? भगवान की भक्ति मांगनी है, जैसे कि केवट ने मांगी थी। ठीक है। तो केवट जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, आप भी लोगों को पार उतारते हैं, मैं भी लोगों को पार उतारता हूं। तो मैं आपसे धन क्यों चाहूंगा? मुझे आपसे धन नहीं चाहिए, मुझसे आपसे कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए। ठीक है। तो हमने ये शिक्षा भी समझी थी। ठीक। आज के अब सेशन पर हम आते हैं। आज की हमारी जो कथा है बहुत ही सुंदर कथा है। आप सबको एक पोल स्टार के बारे में पता है? नॉर्थ पोल, नॉर्थ साइड पे ध्रुव तारे के बारे में पता है? पता है? वेरी गुड, नाइस। तो आज हम लोग ले रहे हैं उन्हीं की एक कथा, ध्रुव महाराज की कथा। ठीक है। तो ध्रुव महाराज की कथा के बारे में जानने के साथ ही साथ वही चीजें हैं, वही शिक्षा है हमारी, कि हमको क्या मांगना है, कैसे मांगना है, उस बारे में हमको समझना है इसमें भी। ठीक है। शुरू करें कहानी आज की, कथा शुरू करें। ओके, अगेन द सेम थिंग, जैसा कि हमने आपको शुरू से ही बताया है कि हम कोई व्हाट्सएप मैसेजेस को उठा उठो के कोई कहानी नहीं बना देते हैं। ये हमारी सारी जो कथाएं होती हैं वो बहुत ही सोच समझ के ली गई होती हैं, और किसी न किसी जो पुराण में से ली होती हैं। ठीक है। जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें से हमने ये कहानियां ली होती हैं। तो आज की स्टोरी जो है हमारी श्रीमद् भागवतम से है। और श्रीमद् भागवतम कौन है? श्रीमद् भागवतम के बारे में पता है ना आप सबको? थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत पता है ना। जैसे भगवत गीता जो है फिलॉसफी है, दर्शन है, भगवान ने क्या बोला है, भगवान की बोली वाणी है। ठीक है। श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम जो है स्टोरीज है। ठीक है। इनर पार्ट है उसका, बहुत ही ज्यादा डीप पार्ट है, हृदय है, जैसे मान लीजिए दिल है। ठीक है। तो वहीं से हमने ये स्टोरी ली है, जो कि हमारे बहुत बड़े पुराण में से है, श्रीमद् भागवतम में से है। महाराज ध्रुव, ध्रुव महाराज की कथा ली है। शुरू करें। ठीक है। ओके। दूसरी चीज, ध्रुव महाराज की जो कथा है वो जो है सतयुग की कहानी है। ठीक है। हमारे पास 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, आप सबको पता है। ठीक है ना। तो ये कहानी है सतयुग की, सबसे पहले युग की ये कहानी है, जिसको कि आज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि आपको नरेट सामने नरेट की जाएगी। शुरू करूं? हम्म। ठीक है। तो धीरे धीरे हम इनकी पीपीटीज पर भी आते जाएंगे। जैसे पहले मैं थोड़ा सा कहानी स्टार्ट कर देती हूँ, फिर बीच में मैं पीपीटीज के साथ भी आपको इसको पूरी की पूरी दोबारा से बताऊंगी। तो सतयुग की ये कहानी है। सतयुग में एक राजा हुए थे, उत्तान पात, उनका नाम था उत्तान पान। और उनकी 2 रानियां थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। ठीक है। उस टाइम पर मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ बच्चे मेरे से पिछले सेशंस में पूछ रहे थे कि हैं एक राजा की 2 रानियां थी, 2 मैरिजेस की थी उसने, ये है वो है, बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ ऐसे सवाल पूछे थे। तो हाँ, उस समय राजा जो थे वो, उनकी 2 3 4 रानियां होती थी। जैसे राम जी के टाइम पर भी आपको पता है दशरथ महाराज की 4 रानियां होती थी। ठीक है। तो इनकी भी 2 रानियां थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। ठीक है। सुरुचि के जो बेटा था उनका नाम था उत्तम, और जो सुनीति का बेटा था, जो राजा का जो सुनीति जी से बेटा हुआ था, उसका नाम था ध्रुव। ठीक है। तो एक दिन की क्या बात हुई कि जो उत्तम है, जो दूसरा लड़का था, इस समय ना ध्रुव महाराज 5 साल के हैं जब ये स्टोरी हो रही है ना, इस समय ध्रुव महाराज 5 वर्ष के, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है। तो ध्रुव महाराज क्या होते हैं कि जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आते हैं और अपने राजा के महल में एंटर होते हैं, जहां पे उनके पापा की गोदी में उनका जो स्टेप ब्रदर है ना, जो उनका भाई है, स्टेप ब्रदर है, वो बैठा हुआ था, उत्तम। और राजा जो है, किंग जो है, उनको प्यार कर रहे होते हैं। जैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब पापा ऑफिस से आते हैं तो आप दौड़ते हुए जाते हैं, उनको हग करते हैं, या उनका बैग ले लेते हैं, उनका लैपटॉप ले लेते हैं, और उन्हें कहते हैं भाई हमारी सुनो, हमारी सुनो। आपको बिल्कुल उस समय एहसास नहीं होता कि आपके फादर बहुत थके हुए हैं, या मतलब अभी इस समय बहुत टायर्ड हैं, उनको पानी वानी दे दें या कुछ पूछ लें, आप कुछ भी नहीं, आपको इमीडिएटली लगता है कि आपके फादर पहले आपको
प्यार कर लें, है ना? होता है ना? होता है ना? आप सिर हिला के बोल सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से फीलिंग आती ही है, सब बच्चों में ये फीलिंग आती है कि उसके फादर जो है उसको सबसे पहले प्यार करें। तो वो भी अपने फादर के पास, ध्रुव महाराज जो हैं वो दौड़ते हुए जाते हैं और अपने फादर की गोद में बैठने की कोशिश करते हैं, जहां पर ऑलरेडी उत्तम बैठा हुआ होता है। लेकिन इन बिटवीन क्या होता है, जो उनकी मदर होती है जिसका नाम है सुरुचि, जो उत्तम की एक्चुअल मदर होती है, वास्तविक माँ होती है, जिसका वो बेटे होते हैं, वो उनको पकड़ती है, उनके शोल्डर से पकड़ती है और इमीडिएटली दूर कर देती है। ठीक है? और उनके जो पापा हैं, जो उनके फादर हैं उत्तान पाद, भी कुछ मना नहीं करते हैं सुरुचि को। अब ऐसे में क्या होता है, ध्रुव बहुत नाराज हो जाता है, बड़ा परेशान होता है कि भाई वो उसके भी तो पापा हैं, आप उनको हटा क्यों दिए हैं? तो वो बहुत ही नाराज सा, बहुत ही सैड हो जाता है। लेकिन सुरुचि क्या करती है, सुरुचि कहती है कि तुम अपने फादर की गोदी में नहीं बैठोगे। ठीक है? तुम अपने पिताजी की गोद में नहीं बैठोगे। यहां पर कौन बैठेगा? मेरा बेटा उत्तम बैठेगा। और अगर तुम्हें अपने फादर की गोद में बैठना है तो तुम भगवान से प्रे करो, जाके भगवान विष्णु से प्रे करो कि नेक्स्ट जन्म में तुम मेरे बेटे बनो। ठीक है? इन दैट केस उसने एक और बात कह दी, यहां पर उन्होंने सरकाजम में एक और बात कह दी। इट मीन्स कि राजा उत्तम पाद के पास, उत्तान पाद के बाद कौन किंग बनेगा? मेरा बेटा किंग बनेगा। तुम किंग नहीं बन सकते, तुम राजा नहीं बन सकते हो, है ना? समझ आई बात? तो एक ना एक बात उसने वहां पर ध्रुव महाराज को ये भी बोल दी। अब ध्रुव महाराज जो थे 5 साल के छोटे बच्चे थे और जिनको कि पापा की गोदी से उतार दिया गया, वो बहुत ही रो रहे थे और रोते रोते वो अपनी माता के पास पहुंचे, सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति ने जब ये देखा कि उसके बच्चा जो है बहुत रो रहा है, जैसे अगर आप रोते हुए अपनी मदर के पास जाएं, आप स्कूल से आए हैं, कोई स्कूल में आपका झगड़ा हो गया या कोई परेशानी हो गई और आप रोते हुए आप अपनी मदर के पास आते हैं, तो आपकी मदर क्या होती है? बहुत ही बेचैन हो जाती है ना? बहुत ही परेशान हो जाती है कि भाई आफ्टर ऑल हुआ क्या, भाई मुझे बताओ तो सही कि क्यों रो रहे हो, है ना? तो उसी तरीके से सुनीति भी उसको हक करके मतलब उसको प्यार करके अपने बेटे को बोली कि भाई क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तो ध्रुव महाराज ने उनको पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं पापा के पास गया, राजा के पास गया, अपने फादर के पास गया, और वहां पे क्या हुआ, हमारी जो स्टेप मदर है उसने मुझे उठा के साइड कर दिया और बोला कि मेरा ही बेटा इसमें बैठेगा पिता की गोद में, और अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो अगले जन्म में मेरा बच्चा बन के पैदा होना, भगवान विष्णु से जाके प्रे करो, तब तो तुम राजा बन सकते हो, नहीं तो तुम्हें कोई हक नहीं है राजा बनने का। और उन्होंने अपनी मदर को रिक्वेस्ट किया कि जाओ और पिताजी को बोलो कि मुझे भी बिठाए अपनी लैप पर, लैप यानी गोद में बिठाए। तो सुनीति उसको समझाने लगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजा था, राजा उत्तानपाद जो किंग था, वो बायस था, मतलब इन दैट केस कि कहीं ना कहीं वो ज्यादा झुका हुआ था सुरुचि की तरफ, इसलिए उसने सुरुचि का ही साइड लेना था, मेरा साइड वो नहीं लेगा, तो मेरा वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। तो ध्रुव महाराज और रोने लगे। ध्रुव महाराज ने कहा अगर तुम भी नहीं जाओगी मेरे लिए तो भाई मेरा कौन है? तो सुनीति ने उसको बोला कि एक बात तुम्हारी स्टेप मदर ने यानी कि सुरुचि माँ ने एक बात बड़ी सही कही है। उसने कहा क्या? ध्रुव महाराज बोले क्या? तो उन्होंने बोला, उन्होंने एक बात ये सही बोली है कि अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो किससे मांगो? भगवान विष्णु से मांगो। ठीक है? क्योंकि उसने बोला था कि भगवान विष्णु के पास जाके प्रे करो कि अगले जन्म में तुम मेरे बेटे बनो, है ना? तो जो भी कुछ मांगना है वो बेटर क्या है, तुम जाके भगवान से मांगो, क्योंकि भगवान ही तुमको सही रास्ता दिखा सकते हैं, वही चीज दे सकते हैं। अब छोटे से 5 साल के ध्रुव महाराज बड़े हैरान परेशान कि भाई भगवान जी मिलेंगे कहाँ? तो उन्होंने अपनी मदर को पूछा, अपनी माँ से पूछा कि भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे? तो उसकी मदर ने बोला कि देखो ये तो मुझे पता नहीं कि भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे, पर हाँ मुझे ये पता है कि मुनि ऋषि ये सब कहाँ चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, मुझे इतना पता है, पर वो कहाँ मिलेंगे भगवान विष्णु वो मुझे नहीं पता।
अब ध्रुव महाराज तो बहुत ही परेशान तो थे ही, और बहुत ही जिद में भी आ गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी भगवान विष्णु को पाने के लिए, और उनसे क्या पाने के लिए, कि मुझे अपना पिता का प्यार मिले, पिता की राजगद्दी मिले, पिता का लव मिले, अफेक्शन मिले, मैं भगवान विष्णु से मांगने जाऊंगा। और वो छोटा सा 5 साल का बच्चा अपने जो गहने और बहुत अच्छे जो कपड़े थे वो हटा के, सारे हल्के कपड़े पहन के, जो तपस्या वगैरह में पहनते, जंगल में पहनते हैं, वो पहनकर जंगल की ओर निकल पड़े। अब जंगल में जाते हुए वो हर पेड़ पौधे को पूछे कि भगवान विष्णु को जानते हो, और हर जंगली जानवर को पूछे तुम भगवान विष्णु को जानते हो, भगवान विष्णु को जानते हो, भगवान विष्णु को जानते हो। अब ऐसे कहाँ भगवान विष्णु उनको मिलने वाले थे, है ना। तो वो पूछते 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 घने जंगल में चले गए। बहुत घना जंगल था, बहुत ही डीप डेंस फॉरेस्ट था। ठीक है, वो वहां पर चलते गए चलते गए चलते गए। ठीक है, यहां तक की स्टोरी क्लियर है? कोई दिक्कत है? सिंपल है ना। अब यहां तक का मैं फोटोज दिखाऊं, पहले आपको पीपीटी दिखाऊं? हम्म, बहुत सुंदर पीपीटीज बनाई है दीदी ने। तनिषा, क्या हम दिखा सकते हैं? यस यस मैम। हम्म, ओके, हाँ शुरू कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड। और प्लीज अगर आप इसका स्क्रीन बड़ा कर सकती हैं, फुल स्क्रीन, तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। हाँ जी, ध्रुव महाराज। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। तो ये है राजा उत्तानपाद, ध्रुव महाराज। ना 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 ना, पीछे पहले, हाँ पहली स्लाइड पे जाइए, फर्स्ट स्लाइड। हाँ यही है, थैंक यू। यही 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 तनिषा, तनिषा बस, तनिषा यहीं पे रुक जाइए। ध्रुव महाराज जो राजा उत्तानपाद के पुत्र थे, अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी ईर्ष्यालु सौतेली मां सुरुचि ने उन्हें इससे मना कर दिया। उनके कठोर और कटु शब्दों ने ध्रुव को भीतर तक व्यथित कर दिया, जिससे वे आहत और अधिक दृढ़ निश्चयी हो गए। वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन उनमें आ गया कि वो तो करके दिखाएंगे। और पता है उन्होंने क्या डिटर्मिनेशन किया था, क्या सोचा था, उनका निश्चय क्या था? उनका निश्चय था कि वो अपने पिता के दादाजी से भी बड़ा राज्य पाएंगे। और आपको पता है उनके पिताजी के दादाजी यानी ध्रुव महाराज के परदादा कौन थे? ओके, तेज तेजिका का हाथ खड़ा हुआ है, बोलिए कौन थे? बोलिए। तेज तेजिका, आप बोलना चाह रहे थे ना? क्या अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? क्लास में है क्या तेज तेजिका? ओके, नेक्स्ट। किसी का एक और हाथ खड़ा हुआ है, एरिशा नाम था बच्ची का। ये तेज तेजी का आप हैं क्लास में? आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? अनम्यूट नहीं हो रहा? ओके, आई यस थिंक। मैम। मैम हाँ, अभी हुआ। राधे राधे। राधे 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 राधे। मैम। मैम महाराज मनु और शत्रुपा थे उनके परदादा। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी थे। हम्म, अच्छा। हाँ मनु। ब्रह्मा जी। ब्रह्मलोक उनके परदादा का था, यानी उनके अच्छा। पिता के दादा का था। तो सबसे बड़ा लोक माना जाता है ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक। हाँ। ठीक है, हाँ ब्रह्मा जी। जी का लोक। हाँ, तो उन्होंने क्या अपने आप को डिटर्मिनेशन, चलिए, क्योंकि बार बार ना दीदी को आपका जब क्वेश्चन पूछती हूँ तो शायद उनको थोड़ा स्लाइड की वजह से मुश्किल होती है, नो प्रॉब्लम। हम मैम बात, वो हाँ मैम बात, वो हमें म्यूट करने मिलता नहीं, केवल होस्ट कर सकता है अनम्यूट। इसलिए हम अनम्यूट नहीं कर पाते। ओके ओके, अब आप अपने को म्यूट कर लो। ठीक ठीक है, है। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, सो उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय क्या कर लिया था, अपनी माँ के सामने ये भी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जैसे उन्होंने मुझे हटाया ना गोद से, तो मैं क्या करूंगा, अपने पिता के परदादा से भी बड़ा राज्य पाऊंगा। ठीक है, वो है ब्रह्मलोक। क्लियर ना? हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
हाँ, तो ध्रुव महाराज की माता ने उन्हें वन में जाकर परम भगवान की आराधना करने का परामर्श दिया। परामर्श मतलब सलाह दी। वन की ओर जाते हुए रास्ते में उनकी भेंट नारद मुनि से हुई। मैं अभी यहां तक पहुंची नहीं थी, मैं पहले बताती हूँ, फिर आगे स्लाइड करेंगे। ठीक है। तो जब वो हर पेड़ पौधे से, जंगली जानवरों से, सबसे पूछते हुए जा रहे थे कि आप विष्णु जी हो, विष्णु जी हो, तो सामने से नारद मुनि आ रहे थे। अब नारद मुनि बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। देखिए, उन्होंने ना बहुत सुंदर सा एक जूड़ा बांधा हुआ था, गले में माला पहनी हुई थी और हाथ में वीणा ली हुई थी, और बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए आ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा जी जो हैं वो भक्त बनाने में सबसे नंबर वन है। ठीक है। जो फिल्में या इधर उधर की चीजें होती है ना, उसमें नारद मुनि का कैरेक्टर बहुत अजीब सा दिखाते हैं कि वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये सब करते हैं, देवताओं के बीच में घूमते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। ब्रह्मा ये नारद मुनि बहुत ही बड़े डिवोटी हैं, और नारद मुनि डिवोटी बनाने में, भगवान के भक्त बनाने में सबसे नंबर वन है। बड़ी जल्दी लोगों को भक्त बना देते हैं, बहुत ही एडवांस चीज है वो। ठीक है। तो सामने से ध्रुव महाराज आ रहे थे, तो नारद मुनि ने उनको पूछा, भाई अरे ये कौन है? सोचने लगे, इतने बड़े डेंस जंगल में ये छोटा सा बच्चा कौन आ रहा है? तो वो ध्रुव महाराज के पास आए, बोले भाई कौन हो तुम? तो ध्रुव महाराज ने फटाफट बोला कि आप हो क्या विष्णु जी? आप विष्णु जी हो, आप विष्णु जी हो? तो बोले नहीं 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 नहीं, मैं विष्णु जी कहाँ हूं? अब नारद मुनि तो बेचारे, वो तो उनके भी भक्त हैं, तो बोले मुझे कहाँ विष्णु जी समझ लिया तुमने, मैं नहीं हूं विष्णु जी। पर तुम क्यों विष्णु जी को ढूंढ रहे हो भाई? तो ध्रुव महाराज बोले, मुझे विष्णु जी से बहुत जरूरी काम है, मुझे बहुत उनसे बात करनी है, कुछ मांगना है, मुझे भगवान विष्णु चाहिए। तो नारद मुनि ने बोला कि भगवान विष्णु तो ऐसे मिलने से रहे। ठीक है। तो क्या करता हूं, मैं तुमको एक हेल्प कर देता हूं। तो बोले हाँ ठीक है, बता दो। पहले तो नारद मुनि ने उनको बहुत समझाया कि तुम ऐसा करो, घर वापस चले जाओ, छोटे बच्चे हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, मम्मी ने तुम्हारे को ऐसी गुस्से में कह दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है घर छोड़ के आ जाओगे। जाओ, तुम ऐसा करो, अपनी सिटी में, पैलेस में वापस चले जाओ। पर ध्रुव महाराज तो अड़े हुए थे अपनी जिद पे, दृढ़ निश्चय। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं तुमको एक चीज बता देता हूं, और वो तुम करना। ठीक है। सही ढंग से करना, तो तुम्हें भगवान विष्णु जरूर मिल जाएंगे। वो बोले ठीक है, आप मुझे बता दो, मैं बहुत ध्यान से करूंगा। तो उन्होंने कहा, एक मैं आप तुमको मंत्र देता हूं, उसका जाप करना है। और वो मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। आप मुंह से बोल सकते हैं म्यूट पे ही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। और किस तरीके से करना है उसके बारे में बताकर वो चले गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, देखिए, दिख रहा है ना आपको? ध्रुव अपने परदादा से भी बड़ा साम्राज्य चाहते थे। पहले तो नारद मुनि ने उनकी आयु देखते हुए वन जाने से रोकना चाहा, परंतु बाद में उनका दृढ़ निश्चय देख उनका मार्गदर्शन किया, उनको सही डायरेक्शन दी। ध्रुव ने नारद मुनि से सही मार्ग पूछा और उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए ध्यान प्रारंभ कर दिया। और ध्रुव महाराज ने ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान माने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। और वो मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नेक्स्ट स्लाइड। ध्रुव महाराज ने इतनी जबरदस्त तपस्या की, इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया, कि उन्होंने पहले महीने, जो उनका फर्स्ट मंथ था, जब वो तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो वो हर थर्ड डे पर सिर्फ फल खाते थे, फल और बेरीज। ठीक है। तो वो क्या करते थे, फ्रूट और बेरीज खाते थे हर तीसरे दिन। जैसे 1 2 दिन कुछ नहीं खाया, थर्ड डे थोड़े से फ्रूट और बेरीज खाए। ठीक है। जब उनकी मेडिटेशन तपस्या का सेकेंड मंथ आया, दूसरा महीना आया, तो आफ्टर 6th डे, हर छठवें दिन पर वो क्या करते थे? सिर्फ सूखी घास और पत्तियां खाते थे। ठीक है। हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर हमको एकादशी का व्रत भी रखना होता है, तो सुबह से हमें लगता है कि क्या क्या मम्मी दे देगी, आज फ्रूट दे देगी कि नहीं, ड्राई फ्रूट मिलेगा कि नहीं, दूध मिलेगा कि नहीं, केसर डला होगा उसमें कि नहीं होगा, साबूदाने की खीर होगी कि नहीं होगा, कट्टू के आटे की रोटी होगी कि नहीं। सो मेनी थिंग्स वी आर थिंकिंग, राइट, अबाउट द फूड। ठीक है।
बट ये क्या करते थे, 5 साल के छोटे से बच्चे हैं, हाँ, वो क्या करते थे, सेकंड मंथ उनका जो मेडिटेशन था उसमें वो हर छठवें दिन सिर्फ सूखी घास और थोड़ी सी पत्तियां खाते थे, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, थर्ड मंथ उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट कर दीजिए। तीसरे महीने वो क्या करते थे, प्रत्येक 9वें दिन, 9 दिन में केवल एक बार पानी पीते थे, जल ग्रहण करते थे, और उसके बाद साधना करते थे, मेडिटेशन। चौथे महीने में उन्होंने अपनी श्वास नियंत्रण में, यानी अपनी सांस को क्या करा, कंट्रोल कर लिया, और हर 12th डे में सिर्फ एक ही बार सांस लेते थे। ठीक है, एक ही बार वो हर 12वें दिन में सांस लेते हैं। हमें हर कुछ सेकंड में सांस लेना पड़ता है, आपको पता होगा बायोलॉजिकली भी, राइट। अब आपके मन में ये बात बहुत आ रही होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे होता था, कैसे वो सरवाइव करते थे, ऐसा तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ये स्टोरी कैसी है, किसने बना दी ये स्टोरी, बिल्कुल सब गलत सलत है इसमें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने स्टोरी के इंट्रोडक्शन में ही बताया था, ये कब की स्टोरी है, ये है सतयुग की स्टोरी। और सतयुग में लोगों की बहुत लंबी लंबी उम्र हुआ करती थी, और इवन आपको मैं बता दूं, उनकी हाइट भी बहुत लंबी लंबी होती थी। उसके पीछे रीजन क्या था, खाना पीना बहुत अच्छा था, डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी थी, और तपस्या बहुत अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात है, यहां पर ध्रुव महाराज क्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे और भगवान का नाम ले रहे थे, राइट। तो उनकी जो मेडिटेशन पावर थी, जो उनकी तप की पावर थी, उसके थ्रू वो ये सब कर पा रहे थे। समझ में आया, समझ में आया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने बना दिया, फाइन, ओके। नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ क्या होता है, आई एम सॉरी, 5वें महीने वो एक पैर पे खड़े होकर पूरी तरीके से भगवान पर कंसंट्रेट करने लगे। अब उन्होंने अपनी 2 लेग्स को भी नीचे नहीं रखा, सिर्फ एक लेग रखी। अब 6th मंथ क्या हुआ, उन्होंने इतनी ज्यादा अपनी सांस पर कंट्रोल कर लिया, इतनी ज्यादा अपनी सांस पर कंट्रोल कर लिया, कि उन्होंने छठे महीने श्वास पूरी तरह रोककर अपनी चेतना भगवान विष्णु में विलीन कर ली, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। इट मींस क्या हुआ, कि वो सांस लेना ही उन्होंने छोड़ दिया। मतलब अब वो 6th मंथ में सांस ही नहीं ले रहे थे। इतना उन्होंने मेडिटेशन किया, वो सरवाइव कर रहे थे, बट वो सांस नहीं ले रहे थे, बिना सांस लिए वो सरवाइव कर रहे थे। समझ में आया, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ, आगे चलिए। उनको इतनी एनर्जी उनमें, इतनी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी उनमें इतनी आ गई, कि उसका जो असर था वो क्या हुआ, हर जगह जहां पर देव लोग थे, जहां पर देवता लोग थे, उन लोगों को भी परेशानी होने लग गई। जहां ध्रुव महाराज सांस नहीं ले रहे थे, उनकी भी सांसें घुटने लग गई। ठीक है, वो इतना जबरदस्त उनमें से वो एनर्जी निकलने लगी, कि जो देवता गण हैं उनको भी सांस लेने में मुश्किल हो गई। 6 माह के कठोर तप करने के उपरांत ध्रुव महाराज ने अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, और अपने मन को परम ईश्वर पर केंद्रित कर लिया। ध्रुव महाराज के गहरे ध्यान और कठोर तप के कारण देवताओं व पृथ्वी के सभी जीवों के लिए सांस लेना कठिन हो गया। अतः देवताओं ने भगवान की शरण ली। सबने देखा, भाई कौन है ये बंदा, कौन है ये बच्चा, जो सांस ही नहीं ले रहा, और भगवान विष्णु का इतना जप कर रहा है, कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कि हम लोग ब्रीथ ही नहीं कर पा रहे। एनर्जी इतनी जबरदस्त थी, इतनी गर्मी, इतनी एनर्जी हो गई थी। ठीक है, तो उन्होंने चेक किया कि कौन है, और क्या पता लगा, एक छोटा सा बच्चा है जो कि 5 साल का है, वो भगवान विष्णु की नाम से भगवान विष्णु के लिए मेडिटेट कर रहा है। नेक्स्ट लाइन।
अब वो क्या हुए कि वो सब मिलके देवता गण जाके फटाफट से गए भगवान विष्णु के पास और बोले, भगवान जी जल्दी जाओ भाई, आपके नाम के ऊपर इतना वो मेडिटेट कर रहा है कि इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है कि हम लोगों को सांस लेनी मुश्किल हो गई। वो आपका सच्चा भक्त है, तो आप जल्दी जाओ और उससे मिलो। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु गरुड़ पे आरूढ़ होकर अपने भक्त को देखने वन की ओर चल पड़े। ठीक है, देवताओं ने बहुत रिक्वेस्ट की। आग्रह मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना। तो देवताओं ने बहुत रिक्वेस्ट की, तो भगवान जो है विष्णु जी का वाहन जो होता है जिस पर वो बैठते हैं वो है गरुड़ देव। तो गरुड़ देव के ऊपर बैठे और क्या करें, अपने शंख चक्र पद्म, है ना, और गले में माला पहनकर बढ़िया से, और कमल पकड़कर, देखिए कैसे कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। शंख है, चक्र है, गले में माला पहने हैं, कमल का फूल पकड़े हैं, और भगवान विष्णु चल पड़े। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। हाँ, अब भगवान विष्णु ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए। अच्छा, इसमें भी एक मैं छोटी सी आपको और बात बताती हूँ। पहले तो उन्होंने मेडिटेशन, जब भगवान विष्णु उनके पास पहुंचे ना, तो वो अपनी आईज ही नहीं खोल रहे थे। भगवान विष्णु उनको कह रहे अपनी आईज खोलो, देखो मैं सामने हूं। बोले नहीं 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 नहीं, मैं आईज नहीं खोलूंगा अपनी। क्यों? क्योंकि कहीं आप छलावा तो नहीं हो, बार बार मुझे लगता है कि आप आ गए आप आ गए। मैं ऐसे नहीं आईज खोलने वाला। आपको मान ही नहीं रहे कि भगवान विष्णु आ गए, इतना जबरदस्त मेडिटेशन कर रहे थे वो। तो फिर उतने में भगवान विष्णु ने अपने शंख से उनको छुआ, उनके मस्तक को छुआ। ठीक है, और एकदम से उन्होंने अपनी आईज खोली। नेक्स्ट लाइन देखिए, दिख रहा है स्लाइड में? दिख रहा है? भगवान विष्णु ने अपने शंख से उनके मस्तक को छुआ, स्पर्श किया, और उन्हें अपने दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने किसको? ध्रुव महाराज को अपने दर्शन दे दिए। ठीक है, अब जैसे ही ध्रुव महाराज ने अपनी आईज खोली और देखे सामने भगवान विष्णु हैं, तो खूब उनके लिए प्रेयर करने लगे। पहले तो वो बिल्कुल लेट गए, दंडवत हो गए। दंडवत क्या होता है? एक डंडा होता है ना, जैसे डंडा लेट जाता है, जैसे डंडा सीधा होता है, उस तरीके से अपने बॉडी को सीधा किया और उन्होंने भगवान को विश किया। पहले तो बिल्कुल दंडवत प्रणाम करा, और उसके बाद स्तुतियां गई। स्तुतियां क्या होती है? उनके लिए प्रेयर्स की। अब आप कहेंगे उनको प्रेयर्स कैसे आ गई? तो वो मेडिटेशन की वजह से, क्योंकि वो भगवान विष्णु को ही मेडिटेट कर रहे थे ना, तो उनके लिए जो उनकी प्रेस करते हुए जो वो गाने होते हैं, भजनाज होते हैं, स्तुतियां होती हैं, जो प्रेयर्स होती हैं, वो भगवान विष्णु को उन्होंने ऑफर की। नेक्स्ट स्लाइड। अब भगवान ने बोला कि बोलो भाई क्या चाहिए। ठीक है, और वर मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि भाई देखिए, इस स्लाइड में आपको दिख रहा है वो दंडवत है। दिव्या शाह टू मी, कैन यू स्पीक समथिंग? व्हाट डू यू मीन बाय कैन यू स्पीक समथिंग? मैं तो स्टोरी सुना रही हूं दिव्या। ये दिव्या नाम की बच्ची कोई मुझे पर्सनल मैसेज कर रही है। तनीषा, प्लीज हेल्प मी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस मैम, दिव्या को अनम्यूट करते हैं। यस दिव्या, क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा? आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? ओके, चलिए। हरे कृष्णा दिव्या, अपनी वीडियो स्टार्ट। हाँ जी। हाँ चलिए, ठीक है, बाद में बात करते हैं। देखिए, तो इस स्लाइड में क्या है कि ध्रुव महाराज बिल्कुल इस तरीके से लेटे हैं। इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम करना। ठीक है, डंडे की तरह एकदम स्ट्रेट हो जाना। तो पहले उन्होंने, ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम किया, फिर प्रेयर ऑफर की। भगवान विष्णु उनको बोलने लगे, भाई बताओ क्या चाहिए? तुम तो कोई कोई चीज चाहिए तभी तुम इतनी तपस्या कर रहे हो। अब सोचो कि ध्रुव महाराज ने कुछ मांगा होगा उनसे। नहीं मांगा। ध्रुव महाराज ने कहा, हाँ मैंने आपकी तपस्या तो की थी कि अपने परदादा से भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए, उसके लिए मैंने तपस्या तो की थी, पर मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे मत दो। अब मुझे समझ में आ गया, इस मेडिटेशन, इस जप के बाद मुझे समझ में आ गया कि जो मांगने के लिए मैं आपके सामने प्रेयर कर रहा था, तपस्या कर रहा था, वो सब तो कांच है।
और आप तो हीरे हैं, डायमंड है। मैं तो डायमंड के सामने क्या मांग रहा हूं? ग्लास मांग रहा हूं, मिरर मांग रहा हूं, शीशा मांग रहा हूं, है ना? तो ये सब तो शीशे के टुकड़े हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे आप मिल गए हो। समझ आई? ठीक है। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम मुझसे जो मांगने के लिए शुरू करे थे, प्रार्थना करना, मेडिटेशन करना, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें अपने परदादा से भी बड़ा राज्य प्राप्त होगा। और भगवान विष्णु ने उन्हें ब्रह्मलोक से भी बड़ा राज्य दिया, जिसका कि नाम ध्रुव तारा है। ठीक है, समझ आई बात? इसलिए उस तारे का नाम पड़ा ध्रुव तारा, जो कि ब्रह्मलोक से, ब्रह्मा जी के लोक से भी बड़ा प्लैनेट है। ठीक है। और उसके बाद वो क्या हुए, भगवान ने उनको पूरा बोला कि अब तुम क्या करो, अपने घर लौट जाओ, राज्य करो, और अब यहां से चले जाओ, तुम यहां पर अब जाके तुम्हें राजा बनना है। और वहां से ध्रुव महाराज अपने घर के लिए चल पड़े। अब जब वो, उनको पता ही था, उनके पेरेंट्स उनको बहुत ढूंढ भी चुके थे, उनकी मदर को भी रियलाइज हो चुका था कि भाई उनसे तो बड़ी गलती हो गई है। तो जब ध्रुव महाराज अपने घर के लिए पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में ही जब लोगों को पता लगा, उनके फादर खड़े हैं और सब, उनकी दोनों मदर्स खड़ी हैं, और सुरुचि मदर ने उनको बहुत प्यार किया और माफी भी मांगी कि प्लीज भाई ऐसा मत सोचना कि ये सब हो गया, पर अभी सब कुछ ठीक है और तुम चल के आ जाओ और यहाँ पर किंग भी बनो। और ध्रुव महाराज उसके बाद वहां पर राजा बने, और नियर अबाउट एटलीस्ट जो पोल स्टार जो उनको नाम मिला था, पर अपना राज्य जो उनके फादर का राज्य था वो भी उन्होंने काफी समय तक किया। नियर अबाउट 36,000 ईयर्स तक उन्होंने वहां पर राज्य किया। और जब वो बहुत बूढ़े हो गए और आगे मुक्ति की ओर जाने लगे, तो उन्होंने अपने पुत्रों को वो राज्य दे दिया। और उसके बाद जब वो मुक्ति के लिए जा रहे थे तो स्वर्गलोक से एक वाहन आया था, जिसमें उनको बैठ के जाना था। देवदूत आए थे उनको ले जाने के लिए। पर आपको पता है, जब देवदूत के साथ जब ये जा रहे थे, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला आप मुझे तो ले जा रहे हो, मेरी माँ का क्या होगा? मेरी माँ तो अकेली पड़ गई। तो देवदूतों ने कहा नहीं, तुम्हारी माँ अकेली नहीं पड़ गई है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया है, इसलिए उसको पहले ही मोक्ष मिल गया है। और तुम्हारे बहुत सारी जनरेशंस, जो बहुत सारे तुम्हारे पूर्वज हैं, उन सबको तुम्हारी वजह से मुक्ति मिल गई है। तो ऐसे थे ध्रुव महाराज। समझ में आया? हम्म। यस। हाँ या ना? आया? ओके, नाइस। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो अब हम अ, इनको आगे की ओर लेके जाते हैं, शिक्षा पर लाते हैं। एक बारी हम शिक्षा की स्लाइड दिखाते हैं और आप उसको पढ़िए, उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ। जब ये मोक्ष के लिए जा रहे थे तो इन्होंने अपना राज्य अपने बेटे को दे दिया था। ठीक है। ये इसमें से मिलने वाली सीख है। ठीक है। यहां पर इस सीख में आपको एक चीज दिखाई गई है कि कांच के टुकड़े हैं और एक हीरा है। उन्होंने क्या किया? कांच के टुकड़े मांगने गए थे, पर मिल क्या गया उनको? हीरा मिल गया, क्योंकि भगवान ने उनको हीरा दे दिया उनकी तपस्या से खुश होकर। और उनकी मां को भी मुक्ति मिली और उनके बाकी पूर्वजों को भी मुक्ति मिल गई। तो इतना इतना इंपॉर्टेंस होती है भगवान की भक्ति की। समझ में आई ना बात? महाराज ध्रुव कहते हैं मेरे प्रिय प्रभु, मैंने तपस्या की है क्योंकि मैं आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता था।
लेकिन बदले में आपने मुझे अपने दर्शन करने की अनुमति दी है, जो महान ऋषियों और साधु पुरुषों को भी कभी दिखाई नहीं देते। मैं टूटे हुए कांच के कुछ टुकड़े खोज रहा था, लेकिन इसके बजाय मुझे सबसे मूल्यवान रत्न मिल गया, इसलिए मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ और नहीं मांगना चाहता। भगवान के दर्शन से पहले ध्रुव की मांगे भौतिकवादी थी, यानी कि मटीरियलिस्टिक, लाइक केवट। है ना, केवट ने भौतिक चीजें नहीं मांगी, मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगी। क्या मांगा था? भव सागर से पार करा दो, मुक्ति दे दो। उसी तरीके से पहले इनका क्या था कि मुझे अपने परदादा से भी बड़ा राज्य चाहिए, ये उनकी डिमांड थी। पर बाद में उन्होंने वो डिमांड नहीं रखी, उनको समझ आ गया। लेकिन भगवान के दर्शन करने पे उन्होंने शुद्ध भक्ति सेवा के भाव से प्रार्थना की। नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब आगे क्या हुआ? इसके उपरांत राजा उत्तानपाद को यह सूचना मिली कि ध्रुव अभी जीवित हैं, जो उन्होंने अपनी सेना भेज उन्हें महल में वापस बुलाया। और भगवान की असीम कृपा से अब उनकी सौतेली मां का हृदय भी परिवर्तित हो गया। देखिए, सभी लोग उनको लेने के लिए जंगल की तरफ गए, और वो भी जंगल से अपने घर की तरफ, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको स्टोरी में बता चुकी हूँ। ये उसकी स्लाइड है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को अपना सारा राज्य सौंप दिया, और फिर ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्षों तक, मैं अभी बताया ना आपको, 36,000 तक शासन किया। और फिर अपने जीवन के अंतिम समय में वन की ओर निकल गए, जहां उन्होंने भगवान का पुनः ध्यान किया। फिर से उन्होंने मेडिटेट किया और अपनी बॉडी छोड़ दी थी फिर उन्होंने। नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन। और आप ये नहीं पूछिएगा कि 36,000 तक कैसे, मैंने अभी बताया आपको कि ये सतयुग की कहानी है। फिर ध्रुव महाराज और उनकी माता सुनीति को लेने एक सुंदर दिव्य विमान आया, जिसके द्वारा उन्होंने आध्यात्मिक लोक ले जाया गया। आध्यात्मिक लोक यानी स्पिरिचुअल ग्राउंड पे, स्पिरिचुअल फैक्टर्स उनको जो थे, जो लोक था, वहां पर ले जाया गया एक विमान पर बैठ के। ना केवल वो बैठे, बल्कि उनकी माता को भी मोक्ष मिल गया। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड तनीषा। ध्रुव महाराज अपने पिता के दादा ब्रह्म, बैक, वन बैक प्लीज। इससे पहले, इससे पहले वाली स्लाइड्स। हाँ। ध्रुव महाराज अपने पिता के दादा ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें ब्रह्मलोक से भी बड़ा राज्य दिया, ध्रुव लोक, जिसे कि आप पोल स्टार कहते हैं, ध्रुव तारा, प्रदान किया, और जो सभी भौतिक लोकों से परे शाश्वत और अविनाशी हैं, जहां वे आज तक राज करते हैं। दैट्स वाई उस जगह को बोलते हैं ध्रुव तारा। ठीक है, क्लियर? तो मैंने आपको स्टोरी में पहले ही बता दिया कि मांगने गए थे कांच और मिल गया हीरा, तो हमें कांच मांगने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट लाइन। ठीक है ना? क्लियर है स्टोरी? ओके। आगे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, उससे पहले अगर आपके डाउट्स हैं तो आपके मैं डाउट्स क्लियर कर सकती हूं पहले। हम इनको अनम्यूट कर सकते हैं बच्चों को अब? Yes, ma'am. कर दीजिए। आपको अनम्यूट किया जा रहा है, प्लीज वन बाय वन अपने डाउट्स मेरे सामने आप रख सकते हैं। ठीक है, आप डाउट्स रख लीजिए मेरे सामने, और वन बाय वन। उत्कर्ष आनंद। हाँ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, बेटा। मैम ब्रह्मलोक से बड़ा है क्या ध्रुव तारा? जी। ब्रह्मलोक कितना बड़ा है? कितना बड़ा है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बहुत बड़ा है। अब देखिए, अर्थ एक प्लैनेट है, तो कितना बड़ा है सोचिए। हम लोग से तो बहुत बड़ा है। बस, तो ब्रह्मलोक तो उससे भी बड़ा, और ध्रुव तारा उससे बड़ा है। भी बड़ा, है ना? ठीक है। हाँ, ओके। इससे हैंड डाउन कर लीजिएगा अपना। हाँ, यस। हितेक हिताक्ष रत्ती।
यस हितांश। मैम, है ना, ध्रुव तारा कहाँ दिखता है? नॉर्थ साइड, नॉर्थ पोल स्टार होता है, नॉर्थ, उत्तर दिशा। ओके। सुकून। मैम कैन आई लीव? यस यस प्लीज। इन केस आपका कोई डाउट नहीं है, स्टोरी सेशन खत्म हो गया। वैसे एक दो क्वेश्चन मैं लेना चाहती थी, बट अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं। ओके। तनिषा, आप आगे स्लाइड करके पहले क्वेश्चन दिखा दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है लीव करना हो, 8:16 हो गया है। तो आप क्वेश्चंस दिखा दीजिए। ये हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रेज किए थे। ध्रुव महाराज सबसे बड़ा राज्य चाहते थे, तो फिर किस बात ने उन्हें उनकी इच्छा करने से रोक दिया? भगवान विष्णु की सही ढंग से जब उन्होंने मेडिटेशन किया और उन्हें समझ में आ गया कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स की कोई जरूरत नहीं है। राइट। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। या जब भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूछी तो ध्रुव महाराज ने कुछ क्यों नहीं मांगा? इसके बारे में कोई कुछ बताना चाहता है? एनी कमेंट्स और एनीबडी वांट्स टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ध्रुव महाराज ने क्यों नहीं मांगा? उनको जब मौका मिला तो वो क्यों नहीं मांग रहे थे? परम एस। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैं इसका सवाल देना चाहूँगा, क्योंकि जब उनके सामने भगवान विष्णु जी प्रकट हुए तो वो जो चीज़ मांग रहे थे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो एक कांच के बराबर थी और विष्णु जी बिल्कुल उनके सामने हीरा थे, तो उनकी बिल्कुल बिल्कुल डिजायर ही पूरी खत्म हो गई। बिल्कुल। डिजायर ही नहीं रह गई उनकी, क्यों मांगनी है ना? भगवान ने तो सब कुछ ही दे देना था। डिजायर ही खत्म हो गई। वेरी प्रिट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। हरे कृष्णा परम। नेक्स्ट स्लाइड। हम एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स नहीं लेंगे इस समय, क्योंकि कुछ बच्चों को लीव करना है। नो प्रॉब्लम। आपके अनुसार कहानी का महत्वपूर्ण पात्र कौन है? दैट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है इस स्टोरी का आपके अकॉर्डिंगली? अविका पाल। यस। यस अविका। मैम, नारद मुनि। ओके, नारद मुनि। अच्छा जी, ठीक है। इसके एक दो आंसर और भी मुझे चाहिए। तेज ने दिया है, दिया। अनय सोनी, अभी तक आप नहीं बोले हैं कुछ भी। अनय बताइए। मैम, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज खुद थे। ओके। खुशी। ओके। शिवांश त्रिवेदी। मैम, वो उनकी माता दोनों एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, वेरी नाइस। इसमें इस क्वेश्चन का कोई रॉन्ग और राइट आंसर नहीं है, बट हाँ, उसकी सुरुचि माँ भी बहुत बड़ा मुख्य पात्र है। अगर वो ये ना कहती कि जो मांगना है जाके भगवान विष्णु से मांगो कि तुम नेक्स्ट जन्म मेरे पास मेरा बेबी बन के आओ, तो शायद वो उस रास्ते पे ना जाते। राइट। अदरवाइज देर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। नाइस, थैंक यू। यस। जी जी जी। यस अद्विका, यस। तो सीख हमें क्या क्या मिल गई? एक तो हमने सीख ही लिया पहले ही। दूसरी सीखें क्या मिली है हमें? भगवान की शुद्ध भक्ति से हमारी सारी भौतिक इच्छा समाप्त हो जाती है। दैट इज कॉल्ड मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स, डिजायर्स। हमें नित्य भाव भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज ने किया। हमें भगवान से भौतिक वस्तुएं जो कि टूटे हुए कांच के टुकड़ों के समान हैं, न मांगकर उनकी परम भक्ति मांगनी चाहिए, जो कि हीरे के समान है। हमें नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्तों की शरण लेनी चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज ने ली। ठीक है। हमारे जो मेंटर होते हैं वो भी सही होने चाहिए, जैसे उनके मेंटर कौन थे, शिक्षा गुरु कौन थे? नारद मुनि थे। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। एनी डाउट्स? Any doubts or comments? If you want to give any comments, please. I think session is very much clear. Clear थी स्टोरी? ओके। अद्विका। यस अद्विका, बोलिए। बोलिए अद्विका।
ये सद्विका। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम, पर दादा का मतलब क्या था? उनके पापा के दादा ध्रुव महाराज के परदादा हो गए। और मैम, अ, तो आपने जो बोला कि उन्होंने भगवान की सराहना करते करते अपना शरीर छोड़ दिया, तो उन्होंने क्या फिर जो ध्रुव ध्रुव मतलब जो ध्रुव तारा था, अ, उस लोक में ही चले गए, वो देवलोक में से एक आया था ना, गोल्डन विमान आया था, उसमें बैठ के उनको लेके गए, बैठा के ले गए थे। ओके मैम। हम्म। राधे राधे। राधे राधे। यस, लक्षिका सिंह। आफ्टर दिस लास्ट क्वेश्चन फॉर तेज एंड तेजिका, और उसके बाद आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। लक्षिका सिंह, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट और एनी कमेंट्स, प्लीज गो हेड। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन तेज और तेजिका का लेंगे, और कोई हैंड रेस नहीं है। यस। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम, अगर ध्रुव तारा उत्तर दिशा में है तो फिर हम उसको पहचानेंगे कैसे? हाँ, ओके। सो एक ना, जब इवनिंग टाइम होता है ना, इवनिंग स्टार कहते हैं इसको, तारे को, जो इवनिंग में, और अभी जब पूरी तरीके से सुबह नहीं होती, तब सबसे ज्यादा शाइन करता है, दैट इज ध्रुव तारा। ओके। मोस्टली ऐसा बोलते हैं, साइंटिफिकली तो मैं प्रूफ नहीं कर सकूंगी इसको। ठीक है, ऐसा बोला जाता है मुझे, मतलब जहां तक पता है। हरे कृष्णा। यस, तेज तेजिका, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन टुडे। या। राधे 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 मैम। राधे राधे। मैम, उनके दादा महाराज मनु थे क्या? उनके दादा, उनके परदादा ब्रह्मा जी थे, उनके दादा मनु थे। आई एम नॉट श्योर, लेट मी हाँ। चेक। मैं चेक करके बोल। यस, मनुवन शत्रुपा। ओके। ठीक। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। हाँ जी, हरे कृष्णा। और हरे एनी कृष्णा मैम। कमेंट्स रिगार्डिंग सेशन, देन प्लीज लेट मी नो। ओके। हरे थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। हरे कृष्णा। वेलकम। हरे कृष्णा।